तो महारिविजन जेई मेन की सीरीज में क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड तो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कुछ इस तरह से। इफ टू वेक्टर p वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2m j कैप प्लस m k कैप एंड q वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस m k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ m विल बी। अगेन ये एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन वेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 से भी रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जेई मेंस में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को क्लियर रखेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब भी ऐसा लिखा जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आप उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो के बराबर कर लीजिए। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट को कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर के लिए। एक और वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है आपका पैरेलल। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के आप जीरो कर सकते हैं, बट उससे बेटर ट्रिक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर दो वेक्टर क्रॉस पैरेलल है, ठीक है, अगर दो वेक्टर पैरेलल है, लाइक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेके चलते हैं कि यही दोनों वेक्टर पी और क्यू यहाँ पे पैरेलल थे, तो इनके स्केलर कंपोनेंट का रेशो कर लीजिए। लाइक आई वाले को आई से कीजिए, तो पी वाले का आई कंपोनेंट है 1 अपॉन में क्यू वाले का आई कंपोनेंट है 4, विच इज इक्वल टू रख लीजिए पी वाले का जे कंपोनेंट जो है वो है 2m और Q वाले का J कंपोनेंट है माइनस का 2, विच इज इक्वल टू P वाले का K कंपोनेंट 1 है और Q वाले का K कंपोनेंट M है। इस तरह से आप इक्वल रख के यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर ये पैरेलल होते तो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे J कैप ना हो तो यहाँ पे जीरो लिख लीजिए, यहाँ पे K कैप ना हो तो यहाँ पे जीरो लिख लीजिए। तो इस तरह से उसके I कैप, J कैप और K कैप के स्केलर कंपोनेंट का रेशो इक्वल करके आप पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बट ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर का है तो सिंपली आपको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, जिसको जो कि इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ पे यही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I कैप प्लस का 2m J कैप प्लस का m K कैप डॉट प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू सॉरी 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का m k कैप, ओके, विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनके डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल रूल क्या आता है कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आई वाले को अगर आई से मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे 1 है, यहाँ 4 है तो आ जाएगा 4। जे वाले को जे से करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2 2 जा 4m है ना, जे को छोड़ दीजिए, बाकी उसके स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कीजिए। के वाले को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का m स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि हो गया एम स्क्वायर माइनस का 4m प्लस का 4 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाइए। ठीक है, तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का 2m प्लस का 4 विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगर आप m कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा m माइनस 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा अगेन m माइनस 2 विच इज इक्वल टू जीरो। तो आपको m माइनस 2 जो दो फैक्टर मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे, m माइनस 2 m माइनस 2 विच इज इक्वल टू जीरो, और आपको जो m की वैल्यू मिलेगी वो फाइनली मिलेगी 2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m इज इक्वल टू 2।